हाउ टू अप्लाई कलर्स ऑन कुंदन। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। बहुत सारी गर्ल्स का ये कहना था कि हमें इसका ट्यूटोरियल दें कि हम कलर्स किस तरह से कर सकते हैं कुंदन्स के ऊपर। तो आज की वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए है और उन तमाम बहनों के लिए भी है जिन्होंने खुद से प्रैक्टिस तो बहुत की लेकिन थोड़ा सा मैसी वर्क उनसे हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, तो आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट होने वाली, इसलिए आपने आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखना है ताकि कोई भी टिप जो है वो आपकी मिसिंग ना रह जाए। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताते चलूँगी उसके जिन चीज़ों की जरूरत है वो मैंने ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। ठीक है जी, चलें। अच्छा, अभी मेरे पास ये एक पैलेट है। ठीक है, ये ग्लास पेंटिंग में आपको सिखाने लगी हूँ। अब आप सोचेंगे कि कुंदन ज्वेलरी के कोर्स में ब्लैक पेंटिंग का ग्लास पेंटिंग का क्या काम। तो जनाब, ग्लास पेंटिंग से हम कुंदन की ज्वेलरी किस तरह से चमकाने वाले हैं उसकी ट्रिक्स मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ठीक है जी, ये पैलेट ली है मैंने एक सिंपल। ठीक है, ये किट के अंदर मौजूद होती है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ग्लास पेंट्स होते हैं वो उसकी जो होती हैं 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है मैट और एक होता है क्रिस्टलिक। ठीक है जी, जो मैट होता है उसको जब आप अपने कुंदन वगैरह के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कलर करते हैं तो वो मैट लुक देता है, शाइनी लुक नहीं देता। और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो होता है वो आप जब लगाते हैं तो वो आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास का लुक देता है, शीशे की तरह का लुक देता है, चमकता हुआ। ठीक है, और एक जो होता है क्रिस्टलिक होता है उसके अंदर छोटे छोटे से मिरर्स मौजूद होते हैं। और जो क्रिस्टलिक कलर होता है वो मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप अपनी कुंदन ज्वेलरी में इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे से जब आप उसको करते हैं तो छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं, इसलिए आपने उनको क्रिस्टलिक कलर्स को यूज़ नहीं करना कुंदन ज्वेलरी के अंदर। हाँ, अगर आप पेंटिंग करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बनाना चाह रहे हो तो वो आप अपनी मर्जी है किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इस टाइम 2 कलर्स हैं। मेरे पास क्रिस्टलिक कलर भी हैं, सॉरी मेरे पास अभी ये मैट कलर्स भी हैं और मेरे पास ट्रांसपेरेंट कलर्स भी हैं। मैं आपको कुंदन से दोनों को करके दोनों पे आपको फर्क बता दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए मैंने पहले से जो मोटिव तैयार करके रखे हैं ये मैंने ट्रांसपेरेंट कलर से किए हैं। अब ये देखिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा कलर लग गया है, तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे जाकर बताने वाली हूँ। हमारे साथ रहिए, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा, अब मैं निकालूंगी पैलेट के अंदर कलर। ठीक है, अभी सबसे पहले जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ ये मैट कलर। ठीक है, ये मैट का सी ग्रीन कलर है लेकिन कैमरा इसको ना ब्लू कलर दिखा रहा है, लेकिन ये सी ग्रीन कलर है। ठीक है जी, ये मैंने बस इतना सा लिया, ये देखिए इसको मैंने इधर रख लिया इस तरह से। ठीक है, रखा और रखने के बाद मैंने इसको ये बस इतना से लेंगे। ठीक है, लिया। अब आप ये देखेंगे कलर जो है ना वो हमारा थोड़ा सा थिक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस कलर के अंदर थोड़ा सा थिनर ऐड करूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स थिनर के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। थिनर आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कौन सी कंपनी का थिनर लें या कौन सा, बस अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल थिनर आपके पास होना चाहिए। ये मैंने जस्ट 1 ड्रॉप इसके अंदर ऐड कर दिया। मैं पहले 1 ड्रॉप से ही चेक करूँगी कि 1 ड्रॉप के बाद आया मुझे मजीद कलर मिक्सिंग की जरूरत तो नहीं है। ये अभी भी थोड़ा सा थिक है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर और ऐड, थोड़ा सा थिनर और ऐड करूँगी और इसको ब्रश के साथ अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर दूँगी। ये देखिए, ये देखिए, ये इसके अंदर के जो लम्स हैं उसको हमने बिल्कुल ख़त्म करना है। ये देखिए इस तरह से, अब ये बिल्कुल एक लिक्विड सा फॉर्म बन गया। ठीक है, लिक्विड की सूरत में आ गया। ठीक है जी, ये देखिए, अब मैं अपना ब्रश को भी अच्छी तरह से साफ कर लूँगी और इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो मैश करना है। कोई भी एक स्पॉट भी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। दोनों ही जो कुंदन के ऊपर जो आते हैं वो अपनी अपनी जगह पे बेस्ट आते हैं। ये देखिए मैंने सिंपल ये पकड़ा और ये देखिए इसको बस एक ये टैप कर दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है जी, ये देखिए, ये जस्ट इसको मैंने इस तरह से इसके ऊपर टैप कर दिया। इसी तरह से मैं 2-3 छोड़ के इसके ऊपर टैप कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, ये ब्रश की साइड है। ठीक है, ब्रश के साथ मैंने जस्ट लिया और इसको इस तरह से इसको टैप कर दिया। टैप इसलिए करेंगे टैप कि ये देखें, और मैंने इसको इस तरह से लगाया कि आप ये देखें कि ये आगे पीछे बिल्कुल भी किसी जगह पर नहीं लगा। और एक चीज़ और कि ये देखें यहाँ पे आपको कितना डार्क लग रहा है लेकिन कुंदन पे जाकर ये कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट हो गया है। तो आपने क्या करना है, इस कलर को अगेन ये देखें इस तरह से मिक्स करके फिर आपने इसके ऊपर लगाना है। ठीक है जी, अगर आप चाहें तो एक कलर में भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 2-3 कलर्स में भी बना सकते हैं। मैं जो सेट बना रही हूँ मैंने मल्टी कलर्स में पहले से ही करके रख लिया है। ये देखिए, ठीक है, अब ये जो कलर आ रहा है ना, इससे जो कलर का जो लुक आ रहा है ना वो मैट लुक आ रहा है। मैट लुक आ रहा है और नीचे जो आपको शाइन नजर आ रही है वो कुंदन की अपनी शाइन है, जिससे ये बहुत प्यारा सा रियल में जिसका जो इफेक्ट आ रहा है ना वो बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि इस कुंदन के ऊपर जो है वो कलर कैसे आ रहा है, चेंज कैसे आ रहा है और इसके ऊपर चेंज कैसे आ रहा है, जबकि कलर तो हमने एक ही यूज़ किया है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कुंदन था ये वाला हमारा कुंदन जो था वो टूटा हुआ था। टूटे हुए कुंदन के इसके ऊपर कलर जो है वो डार्क आया। देखिए, ये देखिए, और ये आपने इतनी इंतहाई सॉफ्टनेस के साथ और एहतियात के साथ करना है कि कुंदन का फ्रेम भी ना गंदा और कुंदन के ऊपर कलर भी आ जाए। ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक दफ़ा जो आप लोग कलर बनाएंगे उस कलर को आपने एक इतना बना लेना है कि बस आपका फ़ौरन यूज़ हो जाए, इसको आपने रखना नहीं है। देखिए इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसको रख देती हूँ। जितनी देर में ये ड्राई हो रहा है ना, इतनी देर में हम अपना ब्रश जो है इसको वॉश करेंगे, अपने ब्रश को और अपनी पैलेट को वॉश करेंगे ताकि हम नेक्स्ट जो है न्यू जो है उसके लिए अपना ब्रश को नीट कर सकें। कोशिश तो ये करते हैं कि ये जो कलर्स हैं आप इसको थिनर से ही वॉश करें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि थिनर काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, वो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपना ब्रश जो है उसमें धोएं। तो आप क्या करेंगे, अब इसको सिंपल पानी से ड्रेन आउट कर लेंगे। ठीक है, जब ये ड्रेन आउट हो जाएगा उसके बाद हम अपना काम जब स्टार्ट करेंगे तो हम अपने ब्रश को बिल्कुल पुश करके फिर स्टार्ट करेंगे। और जब हम अपना काम बिल्कुल एंड कर लेंगे ना, बिल्कुल एंड कि अब आपको पता है कि आपने अपना काम नहीं करना, अब ब्रश का काम खत्म हो गया, तो एंड द लास्ट पे आपने ना थोड़े से थिनर के अंदर अच्छी तरह से अपने ब्रश को वॉश करके रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपका एक ही ब्रश जो है वो आपके मैट कलर्स के लिए भी यूज़ हो सके और आपके ट्रांसपेरेंट कलर्स के लिए भी यूज़ हो सके। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरे पास ये 2 हैं। ठीक है, ये देखें, ये मेरे पास जो है ये ट्रांसपेरेंट कलर है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये देख लें आप, और ये जो है मैट कलर है ये इस तरह से जेल की फॉर्म में है। ठीक है जी,
अब मैं पैलेट को वॉश करूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ट्रांसपेरेंट कलर जो है वो किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कलर है ये मैंने अपना ब्रश जो है वो अच्छे से सुखा लिया हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल भी गीलापन नहीं है अब तो। अच्छा, अब ये जो क्रिस्टल कलर सॉरी ट्रांसपेरेंट कलर जो है ये देखें, बिल्कुल ग्लास इफेक्ट जो देता है, ये बिल्कुल लिक्विड होता है, ठीक है, बिल्कुल पानी है, इसलिए आपको उसको पैलेट में निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि आपका कलर बिल्कुल खत्म होने वाला है तो आप इसको पैलेट में निकालें, अदरवाइज इसको पैलेट में निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर ब्रश को डिप किया, डिप करने के बाद इसको ऐसे किया और ये देखिए इसको इस तरह से टैप कर देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से ये देखें, ये एक दफ़ा से आपका ये दो दफ़ा का दो कुंदन के ऊपर लग गया। तो तीसरे कुंदन पे अप्लाई करके देख लेते हैं, तीसरे पर भी लग गया। ये देखिए अभी मैंने एक ब्रश के साथ सब पे कलर जो है ना वो कर दिया। और अगर आप इसका कलर डार्क करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एक एक कोट और कर देंगे। चेक दिस वन। अभी दोनों का जो फ़र्क है ये आपके सामने है, ठीक है जी। इसको कर देते हैं क्लोज और अपने ब्रश को हम कर लेते हैं वॉश, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें मैंने पहले से ही ये सारे कुंदन जो सारे मोटिव जो बना कर रखे थे अपने, मैंने इनको वॉश कर लिया है अच्छी तरह से, सॉरी सब पे कलर्स कर लिए हैं। ठीक है जी, मैंने मल्टी कलर्स यूज़ किए हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने मल्टी कलर है और ये आपके सामने ये ऑरेंज कलर है, लेकिन कैमरे में येलो लग रहा है, लेकिन ये ऑरेंज सा कलर है, कॉपर सा लाइट सा कलर है और ये बहुत ही प्यारा कलर रियल में जो ना लग रहा है। मैं कोशिश करती हूँ आपको इसका थोड़ा सा रियल कलर भी नजर आए, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये इसके अंदर ना कलर जो है वो थोड़ा सा लग गया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको भी थिनर के साथ ही जो है उसको साफ करूँगी। थोड़ा सा थिनर में अपने ये इसके ऊपर रख लूँगी। अगर तो आपके पास कॉटन बड है तो कॉटन बड के साथ आप कर लें, क्योंकि जो थोड़ा सा काम होता है वो कॉटन बड के साथ ही ज़्यादा बेहतर लगता है। अभी इस टाइम मेरे पास कॉटन बड मौजूद नहीं थी तो मैंने सिंपल सा एक टिशू लिया है और टिशू को मैंने ये थिनर के अंदर डिप कर लिया, ठीक है। डिप करने के बाद अब मैं एहतियात के साथ जो है, ताकि कलर जो है वो किसी और जगह से ना उतरे, सिर्फ हमारे कुंदन के ऊपर जो कलर लगा है वो सिर्फ वो रिमूव हो जाए। ये देखिए ये कलर जो है वो हमारा रिमूव हो गया और हमारा जो मोटिव है वो बिल्कुल साफ़ हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, मैंने मोटिव है, ठीक है, मोटिव का जो है हमारा ये देखें अब ये देखिए ये हमारा मोटिव है, ठीक है। अब मैंने जो अपना सेटिंग बनानी है वो मैंने इसको इस एंगल पर लेके चलना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इन दो कॉर्नर्स के ऊपर लगाऊंगी अपनी पिंस, ठीक है। पहले मैं इस तरह से लगाऊंगी पिंस, ये देखिए इधर और इधर पिंस लगाऊंगी। पिंस किस तरह से लगाऊंगी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे और ये देखिए अभी जो हमने सेंटर पार्ट हमने अपना बनाना है ना, तो हम उसमें क्या करेंगे, सेंटर पार्ट में हम अपनी दोनों बिल्कुल जो सेंटर में पार्ट आएगा, और बनाते हुए इसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपने कि सेंटर पिन पार्ट की जो पिन है वो कैसे लगेंगी और अदर जो पार्ट्स होंगे उनकी पिन कैसे लगेगी, ठीक है। ये हमारा सेंटर पार्ट था, इसकी पिन मैंने इस तरह से लगाई है, खड़ी पिंस, ये देखें आप लोग, खड़ी पिंस मैंने लगाई हैं। और यहाँ से अगर आप इसको सीधा करके देखें तो ये मैंने कोई पिन भी जरा सी भी बाहर नहीं रखी है, इसको पिन को बस मैंने अंदर की साइड पर ही रखा हुआ है। अब ये ग्लू इतनी ज़्यादा अच्छे से ड्राई नहीं हुई है और मैं इसके ऊपर लग पेस्ट कर रही हूँ, लेकिन जब आपने करना है तो आपने अपनी ग्लू को अच्छी तरह से ड्राई करके देन इसके ऊपर पिंस पेस्ट करनी है, तो वो बहुत अच्छे से पिंस पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जब लगाई हैं तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप अगले मोटिव पर, जैसे इन केस में इस मोटिव के ऊपर लगा रही हूँ, तो आपने इसके बिल्कुल सामने, इसको ये देखें, इसके बिल्कुल सामने पिंस लगानी है। ये हमारा सेंटर वाला पार्ट आ गया और ये वाला जो पार्ट है हमारा, उस पर मैं पिंस किस तरह से लगाऊंगी, एक साइड पर मैं खड़ी पिंस लगाऊंगी, एक साइड पे मैं पिंस खड़ी लगाऊंगी, मतलब इस रुख से लगाऊंगी कि ये इसका मुंह इस तरह से खड़ा आएगा, ठीक है। और एक साइड पर मैं पिंस जो लगाऊंगी, आमने सामने आपकी पिंस आनी चाहिए और ये मैंने इस तरह से लिटा कर लगा ली, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम अपने सारे मोटिव पर लगाएंगे और हम क्या करेंगे, जब ये हमारी पिंस ड्राई हो जाएंगी ना, तो फिर हमने अगला स्टेप क्या लेना है, अगला स्टेप हमने ये लेना है कि मैं इसी मोटिव पर आपको जो है सेंटर वाले मोटिव पे लगाना बता देती हूँ, बाकी सब मोटिव पे भी पिंस जो है एक साथ लगेंगी, एक ही तरह लगेंगी। एक चीज़ आपने ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका ये जो आपके गैप है ना, ये मैंने भी एक जैसे नहीं रखे हैं, लेकिन आपने जो गैप रखने हैं वो बिल्कुल एक से आप लोगों के जो गैप है वो होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके गैप एक जैसे नहीं होंगे, आपकी पिंस आपस में एक से सही से नहीं जुड़ेंगी, तो आपके मोटिव जो है ना ठीक नहीं आएंगे। ये देखिए इस रोटेशन में आपके मोती आने चाहिए, तो आप अपनी पिंस को इसी रोटेशन पर ये देखिए इस तरह से सेट करेंगे। तो जब ये सेंटर वाला पार्ट आपका दोनों एक से होंगे तो आप इसके साथ पूरी लड़ी जोड़ते चले जाएंगे। किस तरह से जोड़ेंगे, मैं पहले पिंस को ड्राई होने देते हैं और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर ये लगाने लगी हूँ। अब मैंने इसके ऊपर पिंस लगानी है, सॉरी ये टेढ़ी हो गई है। अच्छा, अब मैंने इसके ऊपर पिंस जो लगानी है वो मैं इस तरह से इसके ऊपर करके लगाऊंगी, ये देखिए बस इतना सा हैंगिंग लटकाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ हैंगिंग पसंद है। अगर आपको इतनी हैंगिंग पसंद नहीं है तो बेशक आप इसके सेंटर में एक एक लगा लें या दो दो लगा लें या तीन तीन लगा लें, वो आपकी मर्जी है। मुझे ज़्यादा हैंगिंग पसंद है तो मैं ज़्यादा हैंगिंग ही लगा रही हूँ। अभी हमारी ग्लू ठीक से ड्राई नहीं है तो ये पिंस इसके ऊपर अटैच नहीं हो रही, लेकिन आपने जब क्या करना है, आपने सबसे पहले एक दोनों साइड्स पर लगाई, एक सेंटर में लगाई और एक उन दोनों के सेंटर में लगा दी, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से। फिर ये और फिर ये, जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगी तो आपने इन पिंस के सबके जो मुंह हैं एक तरफ करने हैं, ठीक है। मुंह एक तरफ करके सबका गैप बिल्कुल एक साथ रखना है, ताकि मोती जब हम लगाएं तो वो कोई बड़े और कोई छोटे ना लगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ये पिंस लगा देनी है। अभी मेरे हैंड के साथ चिपक गई हैं, लेकिन चलें, ठीक है। इस तरह से करके हम अपने मोटिव बना लेंगे, ठीक है जी। अब जब ये मोटिव बन जाएंगे, हमारे जुड़ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम जिस सिंपल इसके साइज़ का मैंने ये पहले से काट कर रखा हुआ है मोटिव,
ठीक है। काटने के बाद इसको मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसकी एक्यूरेट कटिंग करूंगी और पहले इसको ट्रेस कर लूँगी, जिस तरह से आपको पहले क्लासेस में बताया जा चुका है। पहले ट्रेस करूँगी और ट्रेस करने के बाद देन मैं इसको इसके बिल्कुल बराबर का कटिंग कर लूँगी। पहले ट्रेस करके रख लें आप लोग और देन इसके बराबर का कटिंग करके इसके ऊपर जस्ट ग्लू लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, अब ना मैं इसकी हैंगिंग रेडी करूँगी। हैंगिंग किस तरह से रेडी करूँगी, सिंपल जस्ट मैंने आई पिन के अंदर ये मोती डाला, ठीक है। मोती डालने के बाद मैं ऊपर ये 5 लॉरियल जो है इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपको कम पसंद है आप कम डाल दें, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट मुझे जो है थोड़े लॉरियल ज़्यादा पसंद है, तो मैं लॉरियल जो है इसके अंदर 5 डालूंगी, ठीक है। 4, क्योंकि 5 लॉरियल के साथ ना आपका फ्लावर जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाता है। 4 और ये एक आ जाएगा 5, ठीक है। ये 5 लॉरियल डाले मैंने सिंपल जस्ट पिन के अंदर, ये देखिए इस तरह से। डालने के बाद यहाँ से मैंने पिन को कट किया और कट करने के बाद मैं इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से कम मैंने इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए, ठीक है। और अब ये देखिए इतना से मैंने इसके अंदर से ये खोला हुआ है, ओपन रखा हुआ है इसको, इसके अंदर हैंग करने के लिए। तो इसको हैंग करने के लिए मैं क्या करूँगी, इधर से ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको डाला, ये देखिए। ये जब हैंगिंग लटकाने वाला जो तरीका होता है ना, ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये देखिए इस तरह से किया, यहाँ से मोती मैंने टाइट किए। अक्सर लड़कियाँ मुझसे ये क्वेश्चन कर रही होती हैं कि ये ना हमसे टाइट नहीं हो रहा, लोरियल निकल जाते हैं। तो लोरियल क्यों निकलते हैं, जब आपका टाइट बंद नहीं होता। तो अब आप ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से जो है ना वो टाइट करके बंद कर दिया। अब इसकी ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसी तरह से हम अपने सारे लोरियल जो है ना वो लगा लेंगे, सारी पूरी इस चोकर के ऊपर पूरे लोरियल लगाएंगे जी। तो गर्ल्स ये देखिए जी, ये हमारा जो चोकर है इसकी बहुत ही प्यारी सी हैंगिंग के साथ ये रेडी हो चुका है, ठीक है जी। ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर डोरी लगाऊंगी। डोरी किस तरह से लगाऊंगी, ये देखें। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये एक सेकेंड, ये देखें इनको मैंने यहाँ से इनको जोड़ूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको जोड़ा, ये देखें ये इनको जोड़ा और जोड़ने के बाद इन दोनों को में से मैं डोरी को निकालूंगी। अगर आप ये 2 पिन्स नहीं लगाना चाहते तो आप एक पिन भी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। एक्चुअली जिस टाइम मैंने बनाया था तो मैंने उस टाइम ये पिन ऐड कर दी थी, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं की तो आप एक पिन के साथ भी इसकी जो डोरी है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ एक काम मैं और कर सकती हूँ कि मैं ये वाली एक पिन जो है इसको मैं यहाँ से इस तरह से खींच के निकालूंगी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है ये देखिए ये डोरी इस तरह से इंसर्ट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारा डोरी लग जाएगी। इसी तरह से मैं इसको भी एक को सेंटर में कर लूँगी और एक इसको मैं पकड़ के यहाँ से निकाल दूँगी। ये देखिए कोई एक्स्ट्रा मैंने जंपिंग नहीं लगाया, कोई एक्स्ट्रा मैंने कोई चीज़ नहीं लगाई, डायरेक्ट इसके साथ ही मैंने डोरी जो है वो अटैच कर दी है। और ये चोकर इतना खूबसूरत है कि आप जब इसको पहनेंगे अपनी नेक के अंदर तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है आपको लुक जो है इसकी वो मिलेगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये देखें, ये देखिए इट्स लुकिंग टू मच ब्यूटीफुल। इसको डोरी टाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको जस्ट मैंने इसको सिंपल इस तरह से रखा है। तो ये देखिए इसका लुक जो है वो कितना परफेक्ट आ रहा है, ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने एयरिंग की तरफ। एयरिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की जरूरत है वो आपको पता ही है कि ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया। एयरिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास स्केल है, ठीक है जी, और ये ले लिया मैंने पेन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि मैं यहाँ पर अभी क्या करने वाली हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने ये स्केल लिया। स्केल लेने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि ये सिंपल एक कार्ड है मेरे पास, ठीक है। कार्ड लेने के बाद, ठीक है, ये सिंपल मेरे पास कार्ड है। अब मैं यहाँ से लूँगी मेजरमेंट्स, ठीक है। अब मैंने जो मेजरमेंट्स लेनी है तो मैंने ये देखें ये मैं सेंटीमीटर्स में ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये देखें ये सेंटीमीटर्स मैंने यहाँ से ये देखें ये मैंने 2 पे रख दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली 2 पे, और इसके बाद मैं यहाँ से 1 से रखूँगी और तकरीबन 4 तक, ठीक है। 1 से लेकर 4.5 तक कर लें या 5 तक कर लें, 5 तक थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4.5 तक हम इसको यहाँ से, ठीक है। 4.5 पे मैंने इसको अपना जो है निशान लगाया, ठीक है। निशान लगाने के बाद अब मैंने यहाँ से ये देखें यहाँ से मैं कितना रख रही हूँ, यहाँ से मैं ½ इंच ज़्यादा हो जाएगा। मैं यहाँ से ये देखिए अब ये इंचेस वाली साइड से, ये देखिए इंचेस वाली साइड से मैं सिर्फ 2 पार्ट्स लूँगी, 1, 2 और ये 3 वाले पार्ट के ऊपर मैं इसको यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये मैंने 3 पार्ट पे रखा अपना, और ये देखिए ये मैंने निशान लगा दिया इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी 3 पार्ट्स पे निशान लगा लूँगी, ये देखें इस तरह से डॉट लगा लें, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये हमारा निशान है सेंटर का। अब मैं इसको ये देखें ये देखें ये इस तरह से इसकी गोलाई करूँगी, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको लगे कि आपकी गुलाई में थोड़ा सा फर्क आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप कोई राउंड चीज़ लेंगे लाइक दिस, ठीक है। कोई भी कैप ले लें, कोई वो ले लें, उससे रखें आप इसको इस तरह से। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर रख के अगेन बता देती हूँ गुलाई करने के लिए, ठीक है। अगेन मैं इसी तरह से मेजरमेंट्स ले लेती हूँ। ये लिया मैंने यहाँ से, अगेन देखिए इस चीज़ को गौर से देखिएगा आप लोग। यहाँ से ये मैंने मेजरमेंट लिया, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से जो मैं मेजरमेंट ले रही हूँ मैं पहले यहाँ से थोड़ा सा ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन ड्रा कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को जरा इजीली क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल एक लाइन ड्रा कर ली है ताकि इजी आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये है मैंने यहाँ पर एक पॉइंट का निशान लगाया 1 पर, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2 पर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर निशान लगाया यहाँ से लेकर 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक,
ठीक है जी, 4 का लगा लें या 5 का लगा लें। 4.5 सेंटीमीटर्स में मैंने इसका निशान लगा लिया। और अब क्या है कि ये हमारे पास हाफ इंच जो है, ये देखें ये एक जो है, ये 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के दरमियान का ऑटोमेटिक हमारे पास ये वाया जो है वो निकल आया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। मैं पहले मैंने 3 का बताया था ना, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ 2 लाइन्स के ऊपर इसके सेंटर से एक डॉट लगाऊंगी, ये इस तरह से, और एक में लगाऊंगी ये 3 पर रखकर, ये इस तरह से। ठीक है जी, अब ये मेरा लग गया है डॉट। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी और यहाँ पर भी लगाऊंगी, यहाँ पर भी लगाऊंगी और यहाँ पर भी लगाऊंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इन 2 डॉट्स के साथ, इन दोनों डॉट्स को मैं थोड़ा पक्का कर रही हूँ। इन 2 डॉट्स को मैंने पक्का किया। पक्का करने के बाद ये देखें, ये अब ये मेरे पास ये कैप है। ठीक है, कोई भी कैप आप ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, और ये इन डॉट्स के साथ, ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके, ये थोड़ी बड़ी है, हम कोई छोटी चीज़ थोड़ी सी ले लेते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा छोटा कैप है गुलाई करने के लिए। ये देखिए, इसकी मैंने बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना, बस ये देखिए, ये ठहर जाए। ये देखिए, जो मैंने डॉट्स लगाए थे उन डॉट्स के साथ मैंने इस तरह से उन डॉट्स के साथ मैच करके इसको यहाँ इक्वली रख दिया। ठीक है, रखने के बाद अब मैं इसके ऊपर लाइन करने लगी हूँ ड्रॉ। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह से है। सिर्फ गुलाई करने के लिए मैं इसको जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से मैंने इसकी गुलाई कर ली है। अब गुलाई करने के लिए अब नेक्स्ट पे मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट पे मैं जाऊँगी यहाँ से आपको जितना चौड़ा इस लाइन से आपने ड्रॉ करने के लिए, इस वाली सेंटर लाइन से मैं रखूँगी इसको यहाँ पर। ये आपने बहुत गौर से समझना है क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली चीज़ें हैं। अब ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसको 1 सेंटीमीटर का गहराई रखने हैं, 3 का रखते हैं। मैं 2.5 की यहाँ पर जो है वो गहराई रखूँगी ताकि मेरा एक जो फ्लावर है वो भी ठीक अच्छे से बन जाए। और ये देखिए, ये इस तरह से मैंने इसको लाइन लगा लिया। 2.5 या 3 इंचेस भी कर सकते हैं आप लोग, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, बस 3 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब ये देखेंगे मैंने इसको मैंने ये वाली शेप इस तरह से ये दे दी है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अपने नेक के ऊपर ये शेप देते हैं या गले के ऊपर देते हैं, इस तरह से। ये देखिए गुलाई में। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कटिंग कर लूँगी अपनी। अब आप ये देखिए, ये देखिए, आप अभी बाहर वाले को बेशक कटिंग ना करें, आप अभी इस वाले अंदर वाले को ही सिर्फ कटिंग करें। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ठीक है, अब कटिंग करने के बाद मैं इस साइड से जो है ना अपना जो है वो ड्रॉ करती हूँ। देखिए इस तरह से। अब मैंने इसकी क्या किया, सिर्फ इसका जो है राउंड वाले हिस्से से मैं 2 के ऊपर अपना 2 जगह के ऊपर इस तरह से करके, ये देखें, इसके बराबर रखूँगी इसको ऐसे बिल्कुल। और ये देखिए इस तरह से, बस ये मैंने इधर एक निशान लगा लिया और एक हम लोग इधर कहीं पे भी निशान लगा लेंगे अपने 2 इयरिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर लगाऊंगी पर्ल चेन, स्टोन चेन या स्टोन पर्ल चेन, जो आपका दिल करे आप वही लगा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इस टाइम इसके ऊपर लगा रही हूँ स्टोन पर्ल चेन। अच्छा, अब मैं लगाने लगी हूँ इसके ऊपर कुंदन, क्योंकि अभी मैं कुंदन वाइट लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इयरिंग्स के लिए जो मोटिव हम लोग बना रहे हैं इसके लिए मैंने अभी कलर नहीं किया। एट द एंड ऑफ लास्ट एंड ऑफ प्रोजेक्ट अब हम क्या करेंगे, कलर जो है वो हम इसके ऊपर हम बाद में कर लेंगे। वो कलर का जो इशू है वो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी मैं जस्ट इसके ऊपर फ्रीक्वेंटली लगाऊंगी ये वाले अपने कुंदन। आप इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर लें, किसी भी तरह से आप लोग इसका जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। उसके लिए वो इतना मेथड नहीं करता कि आप यहाँ से करें। आप बस इस चीज़ के बाद अपनी मर्जी से किसी भी किस्म का कोई जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको एक क्लास में बताया था कि कुंदन जब सेंटर में पहुंचेंगे तो मैं इसकी जो रोटेशन है वो उसको चेंज कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से। और अब आप ये देखिए, मैंने सेंटर में इस तरह से ये स्टैंड जो है वो लगा दिया है इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक लाइन जो है अपनी पर्ल चेन की लगाऊंगी। थोड़ा सा इसको जुड़ने देते हैं, अभी ये जुड़ नहीं रहा। थोड़ा सा इसको जुड़ने देते हैं, जब ये जुड़ जाएगा फिर मैं हम इसके ऊपर ना नेक्स्ट काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने इसके ऊपर पर्ल चेन जो है वो मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसको कट करूँगी। यहाँ पर ये नोक बना दी हमने यहाँ पर। ये देखिए, इसको
आपको यहाँ से थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा लगे, आपको एक्स्ट्रा हो गया है, तो एक पीस को हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे। ये चीज़ ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा इसको चौड़ा करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लगाऊंगी यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर एंड पर्ल्स। ग्लू लगा के हम थोड़ा सा पहले ड्राई कर लेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से। सिंपल ये जस्ट मैं स्क्वायर इस तरह से लगा रही हूँ, और इसके साथ साथ बीच बीच में इसके एक एक मोती लगाऊंगी। मोती जो है वो बिल्कुल छोटे वाला साइज़ का जो है वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर पर्ल जो है वो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सुराख जो है इनके आपने नीचे की तरफ करने, ताकि जो होल है इनके वो नज़र ना आए। जस्ट आपका जो पर्ल की जो शाइन है बस वो नज़र आनी चाहिए। इस तरह से। अच्छा, अब ये कंप्लीट करने के बाद ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, अब एक चीज़ आपने देखने देखें, मोती मेरा जो है वो सेंटर में आया और 5 जो है इस साइड पे आया और 5 ही इस साइड पे स्क्वायर आए। इस चीज़ का आप लोग जो काम करते हैं तो ज़्यादा ध्यान रखा करें कि जब एक साइड पे आपकी एक चीज़ आ रही है तो दूसरी साइड पे डेफिनेटली वो वही चीज़ ही आनी चाहिए। अब इसके साथ में अगेन ये पर्ल चेन थोड़ी सी इसको कट कर दूँगी, बीच में से ये स्पेस आ रही है इसकी। पर्ल चेन को जब भी आप लगाएं इसको जोड़ कर लगाएं। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एयरिंग का जो मोटिव है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब जब तक ये ड्राई नहीं होगा हम अपना जो दूसरा मोटिव है वो रेडी करेंगे। इस तरह से बस ये वाइंड अप करके इसको भी हम ड्राई होने देते हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसका जो है नेक्स्ट काम क्या है वो स्टार्ट करेंगे। इतनी देर में हम अपना दूसरा मोटिव बनाकर और उसके ऊपर जो है वो कलर कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कलर में क्लियर करूँगी। जैसे कि हमारे सेट में जितने भी ड्रॉप हैं उसके ऊपर जस्ट कलर्स हैं, तो इसी तरह से हम जस्ट जहाँ पर ड्रॉप है उसी के ऊपर कलर करेंगे, बाकी चीज़ों पर हम कलर नहीं करेंगे। क्या करूँगी, ये देखिए मैंने मोटिव जो था बनाकर इसको कटिंग कर लिया, फ्रंट एंड बैक इसकी भी दोनों कटिंग कर ली है और इसका भी फ्रंट एंड बैक मैंने दोनों कटिंग कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लगाऊंगी इसके अंदर पिंस। पिंस किस तरह से लगाएंगे, 5 पिंस में लगाऊंगी यहाँ पर इसके इस एरिया के ऊपर। किस तरह से लगाएंगे मैं भी आपके सामने लगाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं यहाँ पर ये 5 पिन इधर लगाऊंगी और इसी तरह से सबसे पहले सेंटर में मैंने यहाँ पर एक पिन लगानी है हैंगिंग्स के लिए। फिर थोड़े से फासले पर मैं यहाँ पर पिन लगाऊंगी, इतने ही फासले पर मैं यहाँ लगाऊंगी। इसी तरह से हम लोग यहाँ तक जो है वो पिन्स लगाएंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं पिन्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर रही हूँ। वो सिंपल जिस तरह से हम पिन्स लगाते हैं मैं वैसे ही पिन्स बिल्कुल लगा रही हूँ। कोई इसकी खास डायरेक्शन जो है वो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। सिंपल बस जिस तरह से हम पिन्स आम लगाते हैं ना उसी तरह से ही मैं इसकी जो पिन्स हैं वो लगाऊंगी। ये इस तरह से एक, आप ये सेंटर में अगर चाहें तो 3 पिन्स भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह का हमारा डिज़ाइन है इसके अकॉर्डिंग तो हमारी जो पिन्स लगेंगी वो 5 ही लगेंगी। इनका फैसला जो है वो हम मेंटेन कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। अब इसी तरह से मैं इधर सेंटर में इसके पिन लगाऊंगी। थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगी ताकि ना पूरी आ जाए हमारी पिन्स। ये पूरी नहीं आ रही तो हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे पिन्स को थोड़ा सा। यहाँ ये हमारे पास छोटी पिन्स है, हम ये छोटी पिन्स को जो है वो लगा देते हैं। इधर सेंटर में लगाने के बाद मैं 5 पिन्स जो है वो और लगाऊंगी।
ये देखिए जी, इस तरह से मैंने पिन्स इसकी सारी जो है वो लगा दी हैं। ठीक है, अब पिन्स लगाने के बाद इस पोर्शन के ऊपर मैं बैक साइड पे लगाऊंगी ये फैब्रिक शीट। इसकी बैक साइड को कवर करने के लिए अच्छी तरह से मैं इसको प्रेस कर दूंगी, जिस तरह से हम अपनी हर बैक साइड को कवर करते हैं, इस तरह से। ये देखिए, और इसको हम ड्राई होने देंगे। पिन्स एक दफ़ा सेट कर लीजिएगा ताकि पिन्स जो है वो आपके अच्छे से सेट रहें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ से भी अच्छी तरह से प्रेस हो जाना चाहिए ताकि अच्छे से जो पिन्स हैं आपकी वो जुड़ जाएं। जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी उसको हम बाद में कटिंग कर देंगे, लेकिन अभी फिल वक्त हम इसको बाइंड कर देंगे अच्छी तरह से, और बस पिन्स को एक जगह पर सेटअप कर लेंगे ताकि हमारी जो पिन्स हैं वो इधर उधर मूव ना करें और ज़्यादा हिले जुले नहीं। अच्छी तरह से यहाँ से ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो हम इसको एक्स्ट्रा से जब ये ड्राई हो जाएगा तो यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रखा इसको। अच्छा, अब मैं ये लिया मैंने, इसका डिज़ाइन मैंने इसको इस तरह से बाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसके ऊपर भी पिन्स लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं 5 पिन्स लगाऊंगी, एक पिन बिल्कुल सेंटर पे लगाऊंगी। ये देखें, इसके ऊपर का जो मैंने डिज़ाइन लिया है आप इसको बिल्कुल राउंड में भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ड्रॉप शेप में बनाया है। आप इसको राउंड के साथ भी बना सकते हैं। ये वाली मैं छोटी वाली जो पिन्स हैं वो यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसका भी बैक साइड जो है वो मैं कवर कर दूँगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर कोई टॉप स्पेस, कोई कुंडा कुछ भी नहीं लगाया, तो मैं क्या करूँगी, मैं लास्ट पर जो है इसके अंदर जो है वो टॉप स्पेस जो है वो लगा दूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब ये ड्राई हो जाएगा थोड़ा सा तो इसकी बैक साइड पर ये देखिए, इसको यहाँ से हम अच्छी तरह से पिन्स को दबा देंगे और इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, ये मेरे पास बिल्कुल बारीक वाला थ्रेड है, फिश वायर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल बारीक होता है थ्रेड की तरह से। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, ये चीज़ होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये नहीं तो थ्रेड भी आप नहीं यूज़ करना चाहते तो एक आती है केमिकल डोर आती है जो बच्चे अक्सर काइट वगैरह में यूज़ करते हैं, तो आप लोग जो है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँगी, ये स्टेप जो है आपने बहुत गौर से देखना है। ये देखें, इस तरह से लेके, ये देखिए, ये इस तरह से किया, ये मैंने निकाल लिया इसके अंदर से। ये देखिए यहाँ से मैंने निकाली है वायर को। ये वायर इतनी बारीक है कि मेरा कैमरा भी इसको फोकस नहीं कर पा रहा। यहाँ से मैं सिंपल इसके ऊपर ना गिरा लगा रही हूँ 2। ठीक है, वायर का ये जो हिस्सा ये इतना होना चाहिए कि आप इजीली जो है वो गिरा लगा सकें। यहाँ पे मैं ये गिरा लगाऊंगी सिंपल, जिस तरह से 2 चीज़ों को गिरा लगाते हैं, इस तरह से। 3 नॉट एटलीस्ट आप लगाएंगे ना तो ये पक्का हो जाता है। 2 नॉट से तो इतना पक्का नहीं होता, लेकिन अगर आप 3 या 4 लगा देते हैं तो ये पक्का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से लगाया और इसके बाद इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइट कर दें अपने हैंड से, इस तरह से। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, इसको हम अभी ऐसे छोड़ेंगे। ये मेरे पास जो है ये काफ़ी लंबी है, तो मैं यहाँ से अपने जो व्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको कट कर रही हूँ, और ये कट करने के लिए मैं इतना छोड़ूंगी कि मैं इसको ईजिली जो है वो मूव भी कर सकूँ और ऊपर वाले के साथ ईजिली टाई भी कर सकूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, अब मैं 6 पल्स लूँगी, ये छोटे वाले। अब सिंपल मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर सिंपल जो है वो मोती जो है वो ऐड डालूंगी वायर के अंदर, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल वायर होती है इसलिए मोती के अंदर जो है वो इजीली चले जाते हैं। मैं 5 मोती डालूंगी, 5 या 6 डालूंगी, सॉरी 6 डालूंगी। लेंथ आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप इसी बिल्कुल सेम मेथड से झूमर बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, झूमर के लिए बस इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यानी कि जो अभी हमने जो मेजरमेंट्स ली थी आप उसको जो है पॉइंट्स के साथ उसको बढ़ा देंगे, यानी कि 3 या 4 पॉइंट्स अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो वो झूमर बन जाएगा। सेंटीमीटर्स की बात मैं कर रही हूँ, ये ना हो कि आप नंबर्स की जो है वो करते रहें। सेंटीमीटर के अंदर जो मिलीमीटर होते हैं उसकी जो पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, वो अगर आप इसकी बढ़ा देंगे तो वो इजीली जो है आपका झूमर भी इसी सेम प्रोसीजर के साथ रेडी हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गए हैं हमारे 6। ठीक है, 6 ऐड होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने इसको इस वाले के साथ टाई करना है, इसके लास्ट वाले पॉइंट के साथ, इस वाले पॉइंट के साथ मैंने टाई करना है। टाई कैसे करूँगी ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखनी है। ये मैंने इसके अंदर से ये देखें, ये देखें, ये वायर जो है मैंने इस आई पिन के अंदर से निकाली है। ठीक है, निकालने के बाद ये देखें, इसको मैंने यहाँ से टाइट करना है, इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से टाइट करना है। ठीक है, टाइट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा अंदर करेंगे वायर को और टाइट करेंगे यहाँ से। ये देखिए, अभी थ्रेड मेरे हाथ में आ गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ से टाइट करके पकड़ के रखूँगी और अपना ये जो मोती है, ये लास्ट वाला जो मोती है, इसे थोड़ी सी पहले स्पेस बनाएंगे, क्योंकि मोती में से वायर गुजारनी है तो वो फिर गुजरेगी नहीं अगर हम स्पेस नहीं बनाएंगे तो। ये इसके इस होल में से मैंने ये देखिए, अभी मैंने होल में से निकाल दिया। तो क्या है, ये भी लूज है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है ना मेरे हाथ में, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से इस वाले ऊपर वाले हिस्से को पकड़ के टाइट किया और टाइट करने के बाद सारी जो वायर थी वो मैंने इसको इस तरह से निकाल दिया। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये इजीली बाइंड हो गया और अब ये ज़्यादा जो है वो खुलेगा नहीं। अब मैं क्या करूँगी, अब जब मैंने इसके साथ इस मोती के साथ इसको टाई कर लिया है तो मैं इसको अपनी फिंगर के साथ इसका एक होल सा बनाऊंगी छोटा सा। ये देखिए, इस तरह से ये थ्रेड को मैंने ऊपर रखा और ये देखिए इस तरह से
ये देखें, अब मैं इस आई पिन के अंदर से इसको मैंने वायर को गुजारने के बाद इसको मैंने यहाँ से इस तरह से करके नोट लगा देनी है। नोट लगाऊंगी मैं 5 to 6 जो है वो नोट्स लगाऊंगी इसी आई पिन के अंदर से ही। ये देखिए मैंने इसी तरह से ले रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत नज़र वाला काम है। मेरे पास थोड़ी सी लाइट कम है जिसकी वजह से मुझे भी थोड़ा सा इशू हो रहा है, क्योंकि वायर जो है वो बहुत ज़्यादा बारीक है। ये ठीक है, ये देखिए अभी सिरा इसका जो है ये ऊपर आ गया ना। अब मैं इसको इसमें से ये देखें यहाँ से ये देखिए ये इसमें से नॉट बना दूंगी। नॉट लगानी तो आप सबको आती ही है, जिस तरह से हम कोई भी टांगे को पक्का करते हैं, इसी तरह से मैं 2-3 जो नॉट्स वो लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कट नहीं करूँगी, इसको कट हम बिल्कुल एंड पर करेंगे। ये देखिए अब आप ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है वो ये रेडी हो रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सिंपल गुजारेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन आपने इसके ऊपर नॉट लगानी है। नॉट से ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, ये नॉट लगाइए। नॉट लगाने के बाद इस पार्ट के ऊपर हम ग्लू लगा देंगे, इधर भी और यहाँ पर भी, दोनों पार्ट्स के ऊपर हम ग्लू लगाएंगे। पार्ट्स के ऊपर नहीं, पार्ट से मुराद ये है कि हम अपनी वायर की जो नॉट है उसके ऊपर लगाएंगे, ताकि जब हमारा एयरिंग मूव करे, जब इसको वायर को हम कट करें तो हमारा जो है ये नॉट वगैरह जो है ये कुछ भी जो है वो उस तरह से निकले ना या खुले ना। ठीक है, इसको वायर को मैंने एज इट इज इधर छोड़ा, इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी इसको बांधूंगी। ये देखिए अब इसी तरह से मैंने ये थ्रेड इस तरह से गुजारा है। यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लियर आ रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सिंपल नोट लगा रही हूँ, दूसरी साइड पे भी। अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो आपने इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा लाजमी रखना है कि आप जब भी चीज़ बनाएंगे तो आपने सबसे पहले जो है लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनको बाइंड करना है। सेंटर वाले पॉइंट्स को हम बाइंड बाद में करते हैं, पहले हम जो बाइंडिंग है अपने लास्ट वाले पॉइंट से करते हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट यहाँ से ले लिया हमने और फर्स्ट यहाँ से ले लिया, उससे क्या होगा कि हमारा जो एयरिंग है वो अच्छी से हैंग हो जाएगा। व्हेन इट्स वाज हैंग, सेंटर वाला पार्ट जो है वो हमारे लिए बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी अब हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। इसको थोड़ा सा टाइट कर लूँगी ताकि ये लूज ना हो, निकले ना। ठीक है, अब इसी तरह से मैं इसको थोड़ा सा कट करके इसके अंदर मोती पिरो लेती हूँ। आई होप कि मैंने जिस तरह से डिफाइन किया आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इसकी बाइंडिंग जो है वो करनी है और किस तरह से हमने इसको लेकर चलना है। 6 जो है इसके अंदर हम अगेन डालेंगे, 6 इस साइड पर डालें तो 6 ही हम इस साइड पर डालेंगे। अब ये देखिए 6 ज्वाइन करने के बाद, मोती डालने के बाद वायर के अंदर, अब मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ दूसरी वाली वायर को, क्योंकि जब हम पहला वाला इसको नाट बनाएंगे तो ये हमारे लिए क्रिटिकल साबित हो सकता है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए मैं नॉट के बिल्कुल साइड से इस तरह से किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक वाला थ्रेड है, तो ये आपका जो है वो फील भी नहीं होता कि आपने इसके अंदर पिरोई की हुई है या क्या किया है। बिल्कुल बारीक और ट्रांसपेरेंट सा है, और इसको आपने देखिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी नॉट जो है वो नहीं कटनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ओह लें जनाब, दूसरी साइड के हमारे माशाल्लाह से मोती ही सारे निकल गए हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अगेन डाल लेते हैं। अब ये देखिए मैंने दूसरे के अंदर भी जस्ट डाला है, मैंने अभी इसको पिरोया नहीं है। ठीक है, जस्ट मोती डाल के मैंने साइड पिन के अंदर से निकाला है। अब मैं जिस तरह से मैंने दूसरी साइड पर प्रोसीजर किया था, सेम वैसा ही प्रोसीजर मैं इस साइड पर करूँगी। इसके मोती के अंदर से मैं वायर को निकालूंगी, क्रॉस करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये आ गई हमारे हाथ में वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये किसके अंदर कितना ज़्यादा ये हॉल आ गया ना। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने इस खला को जो है खत्म करना है, इसको टाइट करना है। यहाँ से देखिए जो पार्ट था इस साइड पे जो था इसको मैंने टाइट किया, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ से इसको टाइट कर लिया। ठीक है, टाइट करने के बाद अब मैं इसको सेटिंग करूँगी कि किस जगह पे ये सेट बैठेगा। इस जगह पे ये सेट बैठेगा तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसके ऊपर जो है वो गिरा लगाऊंगी अब मजीद। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अगेन थोड़ा सा टाइट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से टाइट करने के बाद अगेन उसी तरह से मैं इसके अंदर से जो है वो गिरा लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से जो है वो कंप्लीट हो, अच्छे से बाइंड हो जाए। मैं फिर बता दूं, अगर आपके पास फिश वायर नहीं है तो आप परेशान ना हो, आप इसको थ्रेड और सुई की मदद से भी कर सकते हैं। पोत की सुई के साथ भी आप इसके साथ जो है वो कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पोत की सुई होती है वो भी इसको इजीली इस तरह से बाइंड कर सकते हैं। वायर धागा प्रयोग है, धागे की 3 या 4 लेयर्स आप लेंगे और पोत की सुई के अंदर डालकर तो फिर इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। ये देखिए मैंने नॉट लगा ली है अच्छे से। जिस तरह से मैंने आपको ये नॉट लगाना बताई है ना 2 पॉइंट्स को जोड़ने के लिए, आपने नेकलेस बनाना है, आपने इयरिंग्स बनाने हैं, आपने लॉन्ग माला बनानी है, तो जो भी जिस जगह पर भी आप फिश वायर के साथ वर्क करेंगे तो उसकी जो ज्वाइनिंग है वो आप बिल्कुल इसी तरह से ही करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर भी एज इसके ग्लू लगाऊंगी, ग्लू लगाकर इसको जरा छोड़ दूंगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं सेम इसके साथ 4 पल्स डालकर सेंटर वाली जो है वो लड़ी लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से मैं सेंटर में बांधूंगी ओनली 4 मोर। ये पहले हमने 6 डाले ना, तो अब यहाँ पे जो डालेंगे वो 5 पॉइंट डालेंगे और बीच में जो डालेगा वो 4 डालेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको कंप्लीट करके तो फिर आपको बताती हूँ। पहले सेंटर वाले पे मैं लगाऊंगी ताकि इसका जो गैप है वो बैलेंस है वो बिल्कुल आउट ना हो। अभी आप ये देखें, ये चीज़ ये देखिए आप। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा अब आप लोग ये देखें, ये 3 लड़ियाँ लग गई हैं, इसके बाद इसकी ये कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह से अब मैं दोनों को भी अंदर इस ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसको इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने ये 2 लगाई हैं इसी तरह से हम इसके बीच में जो है अब ये 5 लड़ियाँ या 6 लड़ियाँ 5 बीड्स डालेंगे, तो डाल के चेक कर लेंगे कि ये 5 पे जाके इनफ होता है या नहीं होता। और अगर नहीं होगा तो हम 6 ही डाल देंगे, नहीं तो ये 5 पर भी इनफ हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि 5 डालते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि 4 डालते हैं। सेम इसी मेथड से हम लोग लगाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, उसके बाद में सिंपल मोती जिस तरह से हम लोग लगाते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से हम सिंपल मोती लगाते हैं इसी तरह से लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, एक टिप देने लगी हूँ, जरा ध्यान से देख सुनिएगा। ठीक है, ये देखें अब इस तरह से मैंने जिस तरह से आई पिन के अंदर डाला है ना, डालने के बाद इसको मैं टर्न कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से, ये छोटी आई पिन मैंने यूज़ किया ताकि हमारे जो है वो पिन को कटिंग ना करनी पड़े। ये देखें इस तरह से इसके साथ में लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह
ये देखिए, ये जिस तरह से बंद करते हैं इस तरह से किया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि नेकलेस में हमने जंपिंग रिंग के अंदर डाल के लॉरियल्स डाले थे, तो क्योंकि ये हमारे इयरिंग्स हैं, तो जब हम जंपिंग रिंग के अंदर डालेंगे लॉरियल्स और उसके नीचे करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो हमारा जो है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट इसकी आई पिन का जो फेस है उसको ओपन करूँगी, यहाँ से एक साइड पे से ओपन करूँगी। इस तरह से भी आप अगर लगाना चाहते हैं ना, अगर आप लोग इस तरह से भी लगाना चाहते हैं, चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें ये होता है कि हम ज़्यादा हैंगिंग जो है ना नहीं लगा सकते। आईपीएन के अंदर जितनी स्पेस होती है उसकी स्पेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 लॉरियल जो है वो हम डाल सकते हैं। जैसे कि हमने अपने नेकलेस के अंदर तो 5-5 के साथ हमने उसकी जो गुच्छे बनाए हैं ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसमें बस हम ये 3-3 लगा लेंगे ताकि हमारा जो नेकलेस है वो ज़्यादा एयरिंग जो है वो ज़्यादा लंबे ना हो, क्योंकि नीचे हमारा नेकलेस भी है। ज़्यादा एयरिंग अगर लंबे होंगे तो हमारा जो नेकलेस है वो शो नहीं हो पाएगा ठीक से। अब यहाँ पे इसको ये देखिए ऐसे करके बंद करेंगे और ये देखिए इस तरह से हम इस पूरे के अंदर मोती जो है वो लगा लेंगे। अब मोती किस तरह से लगाऊंगी, मैं एक रेड लगाऊंगी और फिर ये सॉरी ग्रीन लगाया, फिर एक रेड लगाऊंगी, फिर एक ग्रीन लगाऊंगी, फिर एक रेड लगाऊंगी, फिर एक ग्रीन लगाऊंगी। इस तरह से एक रेड और एक ग्रीन के कॉम्बो के साथ मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूँगी, जस्ट सिंपल मैंने इसके ऊपर ये लगा रही हूँ ग्लू, और इसके ऊपर टॉप स्पेस जो है वो अटैच कर देंगे। ग्लू हमारी जो है वो बंद हो गई है, इसको अब ऑन करना पड़ेगा। काम करते वक्त कोशिश किया करें कि मेरी तरह भुलक्कड़ ना बनिएगा, वरना आपकी ग्लू भी मेरी ग्लू की तरह से ड्राई हो जाएगी। इस तरह से ये ग्लू लगाइए, ग्लू को थोड़ा ड्राई करते हैं। अब ये मैं इसके ऊपर टॉप बेस जो है वो ऐसे करके लगा दी है। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर करती हूँ। कुछ लड़कियाँ मुझसे सवाल कर रही होती हैं कि अगर हमने इसकी बैक साइड को गोल्डन करना हो, उसको डार्क गोल्डन करना हो, तो हम क्या करेंगे। तो सिंपल आप इसके ऊपर पहले इसके ऊपर गोल्डन कलर का स्प्रे जो है वो आप कर लें। ठीक है, स्प्रे करने के बाद ये सही होगा कि आपकी बैक साइड जो है वो भी बिल्कुल गोल्डन हो जाएगी। नहीं तो आप इसको फैब्रिक शीट पर भी बनाएंगे और इसकी बैक साइड जो है वो फैब्रिक शीट के साथ ही बना देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब आप ये देखिए, इसका फ्रंट बैक दोनों ही बहुत ज़्यादा नीट है। और ये देखिए, इसको सीधा करेंगे और इसको रख देंगे ऐसे, और उसके बाद लास्ट पे जो है मैं इन दोनों को जोड़ूंगी। दोनों लड़ियाँ भी इसी तरह से सेम प्रोसीजर से जोड़ूंगी जैसे मैंने ये 3 जोड़ी हैं, और इसके एंड पे जो है मैं मोती लगाऊंगी। लगा के तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से सेम प्रोसीजर से हम अपना दूसरा रिंग भी रेडी करेंगे। ये देखिए गर्ल्स, हाउ इज़ इट ब्यूटीफुल। और ये देखिए, ये बिल्कुल भी अड़ नहीं रहा। ये देखिए किसी तरह से अड़ नहीं रहा, कोई मोती इसका बीच में नहीं अड़ रहा। इसकी फ्रंट, इसका बैक, ये सब कुछ आपके सामने है। और इससे पहले कि मैं अपनी क्लास को एंड करूँ, उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को क्लास देखते हुए कोई गलती लगी हो तो उसके लिए पहले से माजरत। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा, और अच्छे से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कीजिएगा, और क्रिएट करके अच्छे से डिज़ाइन दिखाइएगा, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी प्यारी सी टीचर कमल तबस्सुम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। अच्छा, सेट की बैक साइड के ऊपर जो था वो मैंने जो टॉप स्पेस मैंने लगाई थी वो भी मैंने एंड पे जो है उसको भी कवर कर दिया था शीट के साथ। तो ये सेट आपके सामने है जो कि रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।